तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम यूरी से मिलते हैं, जो बताती है कि हमारे टाउन के पहाड़ों में ओची नाम के क्रीचर्स रहते हैं और उनसे बचे रहने के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहरे लगाए जाते हैं, क्योंकि रात में ओची अपने पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। अब रात में हमें पेट्रो, जो कि एक शिकारी है, उसके साथ बहुत से बच्चों को पहाड़ों के जंगलों की तरफ जाता दिखाया जाता है और इन्हीं बच्चों में यूरी भी थी और इन सब बच्चों के हाथ में राइफल भी थी। पेट्रो जंगल में उतरने से पहले यूरी को एक चाकू देता है और कहता है इसे अपने पास संभाल के रखना और अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब फाइनली हमें इन ओची क्रीचर्स को भी दिखाया जाता है, जो बंदर के जैसे दिखने वाले ब्लू क्रीचर्स बड़े ही मजे में अपनी मस्ती में खेल रहे थे। तभी पेट्रो के कहने पर यहाँ कुछ बच्चे दरख्तों में आग लगा देते हैं, तो कुछ ट्रैप लगाकर इन क्रीचर्स का रास्ता बंद कर देते हैं और बाकी लोग इन ओचिस का शिकार करने में लग जाते हैं। एकदम से इनका ऐसा करने पर मानो ओचिस की दुनिया में तो कयामत ही आ गई थी। ये लोग इन क्रीचर्स का खात्मा करना चाहते थे और इन्हें इस एरिया से बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनका टाउन सेफ रहे। और इसी सारे मिशन के दौरान एक ओची लुढ़कते हुए यूरी से टकरा जाती है। उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी, पर फिर भी वो यूरी के सामने खड़ी थी क्योंकि उसका बच्चा ऊपर दरख्त पर फंसा हुआ था जिसे उसे बचाना था। ये देखकर यूरी इमोशनल हो गई और यूरी ने उसकी मदद करने के लिए इस बच्चे को दरख्त से उतारने का फैसला किया। अभी उसने उस बच्चे को उतारा ही नहीं था कि यूरी के एक साथी ने ओची मदर पर हमला कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई और उसके साथी उसे यहाँ से ले गए। हालांकि उसका बच्चा इसी जंगल में भटक गया। सुबह होते ही पेट्रो बच्चों के साथ वापस आ गया और सभी की तारीफ भी की, क्योंकि रात तो काम तो इन्होंने अच्छा किया था पर अपने खाने के लिए ये कोई शिकार नहीं कर पाए थे। इसलिए वो इन बच्चों को, जो कि उसके पास शिकार सीखने आए थे, और ज्यादा मेहनत करने को कहता है, बिल्कुल रोबेटो की तरह जिसने कल मदर ओची पर हमला किया था। कुछ देर खाने के बाद पेट्रो रोबेटो के सामने ही यूरी को भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि शिकार में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में वो मुंह ठीक करने को आई थी पर तभी उसे एक तेज आवाज आई एक गार में से। उसने करीब जाकर देखा तो वहाँ वही ओची बेबी ट्रैप में फंसा था जिसको उसकी माँ कल बचा नहीं पाई थी। यूरी को देखकर वो और ज्यादा घबराने लगा और चिल्लाने लगा यूरी को वो काट न ले, इसलिए यूरी उसकी गले में लकड़ी फंसाते हुए उसे ट्रैप से आजाद कर देती है और ओची तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर जख्मी होने की वजह से वो तो चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए तरस खाकर यूरी उसे अपने बैग में छुपाते हुए अपने घर ले आती है। इस बच्चे की पट्टी करने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यूरी उसकी दुश्मन नहीं है, पर ऐसे इन दोनों में थोड़ी सी फ्रैंकनेस बढ़ जाती है। ओची और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं, पर तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे उनके गोलियों की आवाज सुनकर इस ओची को कल का सारा हादसा याद आ जाता है। वो डर कर चिल्लाने लगता है। यूरी उसे चुप करवाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बाहर सभी ने उसकी आवाज सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए बंदूक लिए हुए रोबेटो तो यहाँ भी आ जाता है और उसने ओची को देख भी लिया इससे पहले कि वो उस बच्चे को मार देता। यूरी उस बच्चे के सामने आ जाती है। सुनो, बस ये एक मासूम सा बच्चा है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये सिर्फ अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है। मैं उसे बस उसकी माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम में इतनी इंसानियत तो होगी ही कि तुम इस मासूम को नहीं मारोगे। ये सुनकर रोबेटो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी गन नीचे कर लेता है और फौरन ही यूरी इस ओची को इस बैग में डालते हुए यहाँ इसी खिड़की के रास्ते से भाग गई। रोबेटो इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि वो अपने मास्टर पेट्रो के पूछने पर भी साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो यूरी को देखा ही नहीं। अब मास्टर को यूरी की टेंशन होने लगती है और जब वो यूरी के रूम में आता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के रूम में ही उन्हें थोड़े से जानवर के बाल और खून भी मिला, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यूरी किसी मुश्किल में है। वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहते हैं कि यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर ये सभी लोग यूरी को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर इन्होंने हर जगह छान मारी, लेकिन यूरी इन्हें कहीं नहीं मिली। जबकि यूरी को दिखाया गया कि वो एक दूसरे टाउन में पहुंच चुकी थी। यूरी को अब काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो एक जनरल स्टोर में चली गई, जहाँ से वो कुछ चीजें ले ही रही थी कि ओची उसके बैग से बाहर निकलने की कोशिश
कोशिश करने लगा और उस ओची को यहाँ बहुत सी लड़कियों ने देख भी लिया। वो चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि एक लड़की ने तो उस पर गन भी तान दी। पर उसकी जान बचाने के लिए यूरी को इसी स्टोर के एक फ्रिज में छुपना पड़ा। ओची को क्या समझ थी इन सब चीजों की, इसलिए वो वहाँ भी चिल्लाने लगा। यूरी अपने हाथ से उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी ये ओची उसके हाथ से काट देता है, जिसकी वजह से यूरी चिल्लाती है और एक और मर्तबा सभी का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए एक कार्ड का सहारा लेते हुए तेजी से इस मॉल के विंडोज को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। उसे पास में एक कार दिखती है जिसमें किस्मत से उसके अंदर चाबी भी लगी हुई होती है, जिसमें बैठकर वो यहाँ से भाग जाती है और कार का मालिक उसके पीछे भागता ही रह जाता है, लेकिन वो निकल पड़ी। अब जहाँ पर ओची ने यूरी को काटा था, हम देखते हैं कि वो जगह उसकी सूज गई थी और उस जगह छाले भी पड़ने लगे थे और साथ ही साथ उसका हाथ भी ओची की तरह नीला पड़ने लग गया था और इसी वजह से उसे चक्कर भी आने लगे थे और उससे ठीक से कार ड्राइव नहीं होती और वो कार को रोड के साइड उतार देती है। मास्टर पेट्रो अब भी यूरी की ही तलाश में था। जब वो रोड से गुजरते हैं तो उन्हें वही एक्सीडेंटल कार दिखती है जिसकी अब पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें वही नकली दांत मिलते हैं, जिसे देखकर मास्टर पेट्रो समझ जाता है कि यूरी अब इनके करीब ही है। अब कुछ देर बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के पास बैठी थी और अब उसका पूरा जिस्म इसी ओची की तरह नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसलिए वो पानी में से कुछ जोंक पकड़कर उसके ऊपर लगा देती है ताकि वो उनका खून चूस सके। लेकिन इस ओची के काटने से उसके अंदर एक और चेंज आ जाता है कि वो अब इस ओची की लैंग्वेज समझ पा रही थी और उससे बातें भी कर पा रही थी। ये महसूस करते हुए उसे सबसे ज्यादा हैरानी हो जाती है और जैसे उसका ये एहसास मुकम्मल होता है कि वो भी ओची की लैंग्वेज समझ पा रही है, वो खुशी से झूमने लगती है और झूमते झूमते उसका पांव लुढ़क जाता है और वो एक कार में पहुंच जाती है और उसमें गिर जाती है, जो कि दरअसल में एक ट्रैप था और वो ऊपर से बंद भी हो जाता है। और ये बेचारा ओची उसे देखता ही रह गया कि कब वो उस ट्रैप से बाहर निकलेगी। लेकिन ट्रैप में गिरने की वजह से वो इतनी ज्यादा जख्मी हो गई थी कि वो अब उससे बाहर नहीं निकल सकती थी और उसके बाहर आने के इंतजार में ये ओची पेड़ पर जाकर दरख्त पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ मास्टर पेट्रो भी इसी जंगल की तरफ आ जाता है जहाँ पर इस टाइम यूरी थी। कदमों के निशान से वो समझ गई कि यूरी इनके अब और भी पास है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी हुई यूरी को एक औरत अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर ले जाती है और जैसे ही यूरी को होश आता है तो वो इधर उधर देखने लगती है और जिस लेडी ने उसकी जान बचाई थी उसे मॉम कहकर पुकारती है। असल में ये लेडी उसकी मॉम ही थी। यूरी उसकी मॉम से पूछते कि मॉम वो बच्चा कहाँ पर है, मुझे उसे उसकी माँ तक पहुँचाना है, आपको पता भी है मैं उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। वो एक फ्लूट उठाती है और उसे बजाती है जिसमें से ओची के जैसे ही आवाज निकल रही थी। ये सुनकर यूरी अपनी माँ से कहती है जो भी हो मुझे उस बच्चे तक जाना है और उसे उसकी माँ तक पहुँचाना है, मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकी जैसे आपने मुझे छोड़ा था। और यही हम देखते हैं कि बारिश में भीगा हुआ रूबर्टो भी इसी घर में बैठा हुआ होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि यूरी इसी घर के अंदर है। सुबह जब यूरी की आंख खुलती है तो उसे वही ओची की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो देखते कि ये आवाज उसकी मॉम की फ्लूट की आवाज थी जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह जाती है जहां उसे बहुत सारी रिसर्च और बुक्स मिलती हैं जो उसकी मॉम ने ओची क्रिएचर्स पर की थी। उसकी मॉम यूरी से कहती है कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो इसके काबिल हैं ही नहीं, वो इंसानों से नफरत करते हैं और सालों से नफरत ही करते आ रहे हैं। पर जो बच्चा तुम्हारे पास है अगर तुम उसे उसकी माँ तक पहुँचा भी दोगी तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से उसे इंसानों की स्मेल आएगी और वो उसे मार देंगे। तो क्या फायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का। जिसे सुनकर यूरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो अपने मॉम पर ही चिल्लाती है और उसे लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है और वो कहते हैं कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच पाई वो दूसरों के बच्चों के बारे में क्या परवाह करेगी। यहाँ पर वो अपनी माँ का ही बनाया हुआ मैप देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो चीज की रियल लोकेशन क्या है। जिसके बाद वो अपना रास्ता देखकर अपने कपड़े पहनकर अपने मॉम को छोड़कर यहाँ से निकल जाती है, अपने खाने के लिए कुछ सामान उठाती है और फिर ओची को
ढूंढने चली जाती है। और जब यूरी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी रोबर्टो उसे देख लेता है और मास्टर पेट्रो को उसके यहाँ होने की खबर दे देता है। लेकिन जब तक मास्टर पेट्रो यहाँ पहुँचता है यूरी इस घर से जा चुकी होती है और अंदर जाकर उसकी मुलाकात यूरी की मोम से होती है, जिसके बारे में उन्होंने यूरी की मोम से पूछा है तो वो कहते हैं कि यूरी मेरी बेटी है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। पर ऐसे ही बातें करते हुए इनके दरमियान बहस बढ़ जाती है और बात हाथापाई पे उतर जाती है। इनकी हाथापाई ये बच्चे छुड़वाते हैं और अंदर जाकर वो लोग इस घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर रोबर्टो को वही मैप मिलता है जिसे देखकर यूरी यहाँ से गई थी। मैप पर उस चीज की लोकेशन थी जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यूरी वहीं गई होगी, इसलिए ये लोग भी वहीं जाने का फैसला करते हैं। जहाँ यूरी काफी देर से उस बच्चे को जंगल में ढूंढ रही थी, वो उसे ओचिस की आवाज में ही बुलाने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जिससे वो थक कर लेट जाती है और लेट कर रोने लगती है। और तभी ओची की नजर यूरी पर पड़ती है और वो जोर से यूरी को बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर यूरी ऐसे हो जाती है जैसे कि उसे खजाना मिल गया हो। वो फौरन ही दरख्त पर चढ़कर उसे पकड़ लेती है और इसी सारी चक्कर में रात भी हो जाती है। यूरी यहीं पर थोड़ा सा खाना खा के खुद दूध पीती है और इस ओची को भी पिलाती है और फिर इस ओची को उसी की लैंग्वेज में बताती है कि अब रात हो गई है और सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूंगी। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी ड्राफ्ट बनाती है क्योंकि उसे नदी को पार करना था। नदी को पार करके ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जो एक हसीन दुनिया थी। खूबसूरत पहाड़ और इनमें छोटे छोटे गार जिनमें ये ओचिस क्रिएचर्स छुपे हुए थे। यूरी के पास वाला ओची अपने लोगों को आवाज देता है। खुश होकर वो लोग बाहर तो आते हैं, लेकिन यूरी को देखकर वापस अपने गारों में छुप जाते हैं। ये देखकर यूरी समझ जाती है कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी कि जब ये क्रिएचर्स उस बच्चे को उसके साथ देखेंगे तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इतने ही देर में हम देखते हैं कि मास्टर पेट्रो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है और आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है। और यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी ओची को कोई नुकसान पहुँचे, खासकर जो ओची उसके पास है। लेकिन जब वो उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसकी राफ्ट भी पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पेट्रो उस ओची को छोड़कर उसे अपने पास आने को कहता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती और इनसे बचने के लिए वो तेजी से तैरते हुए एक बड़े से गार के अंदर चली जाती है। ये गार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन यूरी को किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। मास्टर पेट्रो हर हाल में यूरी को बचाना चाहते थे, इसलिए वो खुद ही इस गार के अंदर चली जाते हैं। ये गार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उनका पाँव स्लिप होकर एक बड़े से लकड़ियों के बीच फंस जाता है। ये लकड़ियाँ काफी ज्यादा भारी होती है। वो जब इन्हें हटाने की कोशिश करता है तो इनके अंदर और ज्यादा फंसता जाता है। ये देखकर यूरी को उस पर दया आ जाती है और वो लकड़ियों को हटाने की कोशिश करती है। और यही पहली मर्तबा पेट्रो उस ओची क्रिएचर्स को भी देखता है। वो उसकी आंखों में देखता है जहाँ उसे अनमोल मासूमियत नजर आती है। और यही पहली मर्तबा पेट्रो को एहसास होता है कि हम जो इन क्रिएचर्स को इतना बुरा समझते हैं और इनका शिकार करते हैं, दरअसल ये इतने बुरे नहीं हैं। इसलिए वो पहली मर्तबा इस ओची को प्यार करता है और इनको शिकार करने वाली अपनी सोच को बदल देता है। आखिरकार यूरी और पेट्रो की इस मशक्कत के बाद पेट्रो यहाँ से आजाद हो जाता है। और उनके यहाँ आते ही हम देखते कि बाहर जो बच्चे पेट्रो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें किसी तरह की अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था। वो भी यूरी की इस राफ्ट के जरिए इस गार के अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे यूरी की मोम भी उनकी गन और लाइट लिए यहाँ आ चुकी थी, क्योंकि उसे भी यूरी को बचाना था। और आखिरकार सबसे पहले यूरी और पेट्रो इस खूबसूरत दुनिया को पार इस खतरनाक गार को पार करते हैं और एक खतरनाक दुनिया और जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। असल में ये जगह जादुई तो नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत ही जादुई और रोमांचक था, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। और यहीं पर सारे क्रिएचर्स मिलकर इन इंसानों को भी देखते हैं। पेट्रो और यूरी को लग रहा था कि इसी दौरान वो अपने और इन क्रिएचर्स के बीच के रिश्ते को ठीक कर लेंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके शिकारी बच्चे गन लिए इन क्रिएचर्स को मारने की तैयारी में थे, जैसा उन्हें सिखाया गया था। पेट्रो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनते और उनमें से एक बच्चा गोली चला देता है, लेकिन शुक्र से वो गोली किसी क्रिएचर को नहीं लगती बल्कि पहाड़ पे टकरा जाती है। लेकिन उसी गोली की आवाज से सारे क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इन पर हमला करने की तैयारी में ही तैयार हो जाते हैं। और यहीं पर पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए यूरी की माँ अपनी फ्लूट बचाती है और इन्हें समझाती है कि इन इंसानों का यहाँ कोई बुरा इरादा नहीं है, वो सिर्फ इनके बच्चे को यहाँ उन्हें वापस सौंपने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर ये सारे वो चीज रिलैक्स हो जाते हैं और
और यूरी जाकर उस ओची को उसकी माँ को पकड़ाती है और ओची अपनी माँ से लिपट जाता है। एक माँ और अपने बच्चे को मिलाने के एहसास से यूरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तब अपने पीछे अपनी माँ को देखती है जो कि आंसुओं से रो रही थी। तो जब उसकी माँ और वो करीब आते हैं तो रोकर गले लगते हैं और आखिरकार ये दोनों भी अब मिल गए थे और इसी दौरान इनके बीच का रिश्ता भी सुधर जाता है। और बस इन्हीं दो बच्चों को अपनी माँ से मिलाते और खुश दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।